देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। करीब 1 महीने बाद कल से भारत में बहुत कुछ बदला सा दिखेगा। छोटे मोटे कारोबारी अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे, रोज कमाने खाने वाले काम पर जा सकेंगे और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कल से ऑफिस भी जाने लगे। हम तो रोज ही जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह जान लेना चाहिए कि 20 अप्रैल से आपके आसपास कौन कौन सी चीजें मिलने लगेंगी और अगर ऑफिस जाना है तो किन किन नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें दोबारा ना दिखें। लोग घरों में ही रहें और हर एक इंसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। कोरोना वायरस सामुदायिक संक्रमण की तरफ ना बढ़े। इस महामारी पर समय रहते कंट्रोल किया जा सके और घरों में अनुशासन और संयम के साथ रह रहे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इसके लिए एक दिन मुकर्रर है, 20 अप्रैल यानी सोमवार। लेकिन आपके आसपास राहत वाले बाजार हाट के खुलने के भी कुछ नियम हैं। पहला तो ये कि जो जिले या इलाके हॉट स्पॉट हैं यानी रेड जोन, तो यहां सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। दूसरा, ऑरेंज जोन, मतलब जहां कोरोना के केस 10 से कम है तो यहां 20 अप्रैल से दुकानों को खोलने में आंशिक छूट दी जाएगी। तीसरा, ग्रीन जोन, जहां अभी तक कोरोना के एक भी केस नहीं मिले हैं, यहां कई तरह के बाजार हाट लग सकेंगे। महाराष्ट्र में भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में 20 अप्रैल से उद्योग धंधों को चलाने की छूट मिलेगी। बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। लॉकडाउन के 27वें दिन यानी कि सोमवार से सरकार की तरफ से कई सर्विसेज और एक्टिविटीज को रियायत दी जा रही है और इसमें सबसे बड़ी जो रियायत है वो इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो छोटे और मझोले उद्योगों को है। इसी घाटे से उबारने के लिए 20 अप्रैल से जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हरी झंडी दी गई है। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के काम में भी तेजी आएगी। ऑयल, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मटेरियल के निर्माण भी शुरू होंगे। कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाजत दी गई है, लेकिन कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में ही करनी होगी। इसके अलावा जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है, वहां सभी तरह की कृषि, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां की जा सकेंगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। जरूरी सामान की ढुलाई और सप्लाई में कुछ और रियायतें मिलने वाली हैं। मेडिकल और वेटरनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो लोग छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, उनको इजाजत होगी। बिहार में राजमार्गों पर वाहन चालकों के लिए ढाबे भी खुलेंगे। लॉकडाउन में पहले से कई सेक्टर में कामकाज चल रहे हैं, उनमें भी थोड़ी और छूट मिलने वाली है। वित्तीय क्षेत्र और सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा। कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों को काम करने की इजाजत मिली है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी है। अब जानिए कि कल से जो ऑफिस, कंपनी और फैक्ट्री खुलेंगे, वहां कोरोना वायरस की नो एंट्री के लिए कौन कौन से नियम और कायदे होंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑफिस की बिल्डिंग, गेट, दीवार, फर्श सभी जगहों को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा कैंटीन, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, बरामदा, हर जगह को साफ करना होगा। दूर से आने वाले स्टाफ के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना होगा। गाड़ी में सिर्फ 30 से 40% कर्मचारियों को लाने की इजाजत होगी। सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। ऑफिस आने जाने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा। एंट्री और एग्जिट गेट के अलावा कॉमन एरिया में भी हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना होगा। ऑफिस में 2 कर्मचारियों के बीच 6 फुट की दूरी रखनी होगी। दफ्तर में किसी भी मीटिंग में 10 या उससे अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में काम करना होगा और 2 शिफ्ट के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना होगा। सभी के लंच का समय अलग अलग होगा ताकि एक ही समय पर अधिक लोग जमा ना हो। एक बार में लिफ्ट का इस्तेमाल 2 से 4 व्यक्ति ही करेंगे। सीढ़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन में तंबाकू खाने और इधर उधर थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।